मोहम्मद हसन ज़ेब, आप देख रहे हैं बिन कासिम HD। बढ़ती हुई महंगाई और मुल्की हालात के पेश नज़र और लॉकडाउन की वजह से जो आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं, आए हम उसी बारे में आवाम से इजहार राय लेते हैं। इसमें यही है यार, गवर्नमेंट जब डिक्रीज के पॉइंट की तरफ आती है तो वो ये पॉइंट की रेशो जब चलती है इसमें, और जब इंक्रीज़ की तरफ आती है तो लमसम ज़्यादा कर देती है, 20 रुपीज़ 25 रुपीज़। आवाम को ज़मीन के अंदर ना धकेला जाए, आवाम के बारे में सोचा जाए। एकदम पेट्रोल का रेट बढ़ाने से और चीज़ों पर असर पड़ेगा। हुकूमत से क्या कहें, हुकूमत अपनी मर्ज़ी कर रही है, आवाम का तो क्या, आवाम के वो रिएक्शन को तो देख ही नहीं रहे। वो बड़ी मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है, रेंट निकालना मुश्किल है, हालात आपके सामने हैं। फिर लॉकडाउन से भी बड़ी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, तो दुआ यही है कि हुकूमत से कि कुछ आवाम के लिए रिलीफ मिले। और हुकूमत की मजबूरी होगी, कम की जिस तरह उसने कोई मजबूरी होगी बढ़ा भी दी। पेट्रोल वध गया, डीजल वध गया, हर शे अगों कारोबार है को नहीं, आमदन है को नहीं, कारोबार है ना। उसमें यकम तारीख को पेट्रोल का चेंज होना होता है, तो 25 तारीख को इसने 25 रुपये बढ़ा दिए, जो कि आवाम पे इसने बम गिरा दिया। तो हम इससे नाखुश हैं। हो सकता है कि आवाम रोडों पर आ जाए इसकी महंगाई की वजह से, और ये हो सकता है इसके खिलाफ भी चले जाएं। बढ़ गया, दालें, घी, चीनी, और जैसी बात है सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है आजकल। जिस तरह लॉकडाउन की सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लग तो यही रहा है हुकूमत से नहीं कंट्रोल हो पा रहा, माफिया ही जीत रही है, और मुश्किल है जो हालात नज़र आ रहे हैं सरवाइव करना हुकूमत के लिए भी। बिल्कुल इनको पता चलेगा एक बार तो। मैं ये भी कहता हूँ गवर्नमेंट से कि भाई इनके खिलाफ फुल एक्शन लें, और आवाम से भी भरपूर अपील करता हूँ इनका बाईकाट करें हर पेट्रोल पंप का, सिवाय PS हो गए। कारोबार तो ठप हैं, जेबों से हम किराए दे रहे हैं, बस जब खाली हो जाएंगे हम दुकान भी छोड़ देंगे, फिर बस यही है। सिंपल सी बात है, लेट गई है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकी माफिया। उसको सबसे कमज़ोर तरीन गवर्नमेंट है। बेशक हमने सपोर्ट किया इस चीज़ को, PTI को सपोर्ट किया, लेकिन ये सबसे कमज़ोर तरीन गवर्नमेंट है जो ब्यूरोक्रेसी को काबू नहीं कर सकी। ब्यूरोक्रेसी के आगे और माफिया के आगे लेटी हुई है ये गवर्नमेंट। कोई गरीब का ख्याल रखें, ना आटा है ना चीनी है, कहाँ जाएं हम लोग, गरीब हैं, किराया इतना महंगा है, घर में भी किराए पे रहते हैं। मेहरबानी करें, हुकूमत से रिक्वेस्ट है, कोई खुदा का खौफ करें। सर कुछ भी कह सकते हो आप, मगर हमारे मुल्क इस टाइम बहुत पीछे जा रहा है। कोई यानी कि कारोबार की सूरत हाल नहीं है, कोई मुल्क की सूरत हाल नहीं है, कोई पेट्रोल की सूरत हाल नहीं है। हर चीज़ महंगी भाईजान, जीना औखा हो गया, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, सबके लिए हो गया है। बाकी अमीर के लिए तो मसला नहीं है, जो ताजी वाला है ना वो चारा रुल गया इस टाइम। वो कुछ है आपके सामने, किसी की बुराई करें तब भी अपने मुल्क की बात है, ना करें तब भी अपने मुल्क की बात है। देखिए जी, आप हमारे बस की बात तो नहीं है ना, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऊपर नीचे करे। आवाम के बस की तो गेम नहीं है, ना आवाम कम कर सकती है ना आवाम ज़्यादा कर सकती है। उन्हें तो मजबूरी है, उन्होंने डलवाना है। सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं है गर्मी की वजह से। शाम को जिस टाइम कस्टमर का टाइम होता है उस टाइम बंद करवा देते हैं, आके पुलिस आ जाती है, बंद करवा देते हैं। हफ्ते में वैसे 2 दिन छुट्टी है। किराया जो मालिक मकान है, इसका दुकान का जो मालिक है, उसने किराया पूरा लेना होता है। बस इसी तरह हालात ख़राब जा रहे हैं। सर महंगाई इतनी हो रही है, हम आपको क्या बताएं। इमरान खान साहब से हमारी गुजारिश है कि महंगाई को कम करें। इन्होंने अब पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, अब 100 किलो लीटर हो गया, पहले बहुत, अब महंगा कर दिया इन्होंने। इनसे गुजारिश है अब ये महंगाई को कम करें, इन्होंने बहुत लूट मचाई पड़ी है। रोज़ की कमाने वाला है वो तो भाई ना खाना पका सकता है ना किराया दे सकता है, उसका तो जीना ही मुहाल हो गया, इतनी महंगाई हो चुकी है। और पेट्रोल उन्होंने सस्ता करके फिर महंगा कर दिया। ये ड्रामे गिरी है इनकी, ये ड्रामा करना बंद करे। बस मेरी तो यही है हुकूमत से वो दरख्वास्त है कि गरीबों के लिए कुछ सोचें। हुकूमत जो है माफिया के आगे जी घुटने टेक चुकी है, उन्हें परवाह नहीं है कि वो आवाम के साथ क्या बीत रही है। बस अपनी मस्ती में मस्त हैं सारे, अल्लाह ही हिदायत दे। देखें जी, पेट्रोल की कीमतें तो इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए थी, बस 5-10 रुपये का इजाफा कर देते। ये तो एकदम से 25 रुपये का इजाफा किया। अब तो हर एक को इशू मिल गया जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, हर एक अपनी महंगाई कर रहा है। इवन ये फ्रूट्स वाले, ये सब्जियों वाले, ये भी कहते हैं जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। भाई उससे आपका क्या ताल्लुक है उन चीज़ों से? तब्दीली का जो हम लोग लेकर आए थे, जिन लोगों ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को, वो इसलिए उन्होंने दिया था कि जो है ना नवाज शरीफ से इनकी इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी था, लेकिन यह कि इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया।
और टोटल हमारी मीशत तबाह हो गई है। कोरोना वायरस का उन्होंने किया हुआ सिस्टम, अब अल्लाह जाने की हकीकत क्या है, हकीकत नहीं है। कारोबारी हालात ये हैं कि पहले हमारी शॉप्स 30 दिन खुलती थी, अब शॉप्स 18 दिन खुलती हैं। जो हमारा एक्सपेंस 30 दिन का था, अब 18 दिन में हमें वो क्लियर करना पड़ता है, और क्लियर तब हो जब कस्टमर हो। कोरोना के डर की वजह से ग्राहक घरों से नहीं निकल रहे। खाने को इतनी किल्लत है कि फिर क्या बंदा कुछ और लेगा। बाकी ये है कि हुकूमत ने बहुत बुरा हर चीज़, अब पेट्रोल देख लें एकदम से बढ़ा दिया है, तो ये तो आवाम को खुश किया ना। 1.5 माह उन्होंने रेट ज़्यादा किया, 10 दिन दे दिया, 10 दिन के बाद 1 महीना उन्होंने उसको बंद कर दिया, अब दोबारा से उन्होंने वो कर दिया, क्योंकि कोरोना वायरस अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तिताम पर ही है। और बस इसी वजह से जो है ना, इन लोगों ने अपने सारी चीज़ें, ये देख लेना, ये 2-3 महीनों में जैसे ही हालात सेट होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें महंगाई की पूरी कर देंगे। एक तो कोरोना है, ऊपर से लॉकडाउन है, फिर 3 छुट्टियां हो गई हैं। गाहक जो है ना, कस्टमर कहता है कि हमें रियायत चाहिए, लेकिन जो माल है पीछे से सारा वो महंगा होता जा रहा है। कस्टम टैक्स वगैरह सब लग रहा है, ये गरीबों के ऊपर ही टैक्स हैं। फिर हमारे जो टैक्स हैं उनसे क्या कहते हैं, एक नया इशू शुरू हो गया है, उससे मंदिर और गुरुद्वारा बनेंगे। तो अब हम तो पिस गए, गरीब आवाम तो सारी जो ना पिसती जा रही है। बस कारोबार बहुत लॉकडाउन की वजह से बहुत ख़राब है, वैसे महंगाई की वजह से कस्टमर निकलते नहीं हैं। आजकल गुजारे बहुत मुश्किल हो गया, कारोबारी अखराजात इतने हैं, आमदनी इतनी कम होती है, इनके जेब से खर्चे हो रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा मैशत ख़राब हो रही है। मुल्क के हालात तो बिल्कुल नाजुक जा रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, कारोबार तबाह हुए पड़े हैं। इधर से टाइम नहीं दे रहे हैं दुकानें खोलने का, और शाम को जो जब गर्मी, सारा दिन गर्मी होती, शाम को ठंडा टाइम होता है, दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। कारोबार तो बिल्कुल तबाह हुए पड़े हैं। और हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि उसकी मेहरबानी होगी, या तो सुबह 2 बजे से शाम 11 बजे तक का टाइम दे दें, चुका कुछ तो बेहतरी आए कारोबार में। आटा चीनी का ये हिसाब है कि गरीब आप सिर्फ देख सकता है, खरीद नहीं सकता, इतनी महंगाई कर दी है। कारोबार के हालात इतने नहीं है, बिल्कुल मईशत तबाह हो चुकी है, हमारे हालात बिल्कुल ख़राब हैं। सारा दिन मार्केट में आपको गाहक नज़र नहीं आ रहा, कोई बंदा नहीं है, हालात बहुत मजबूर है, महंगाई का आलम बहुत है। बेच के माल लेने जाते हैं, माल उस रेट में मिलता नहीं है, गाहक भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और इसकी रौनक की रोकथाम भी इन्होंने नहीं की। ऐसे लोगों को परेशान किया हुआ है हुकूमत ने। तो मतलब हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही? कुछ नहीं कर पा रही, क्या कर पा रही है हुकूमत? और हमारे ऊपर क्या 5 मिनट दुकान लेट बंद होने लगी तो परसों पर्चा दे दिया। ये हालात हैं यहाँ के। सारा दिन गाहक कहीं से, शाम को अगर वो गाहक आ रहे फौरी बंद करने लगे तो उस टाइम थाना कचहरी आ जाती है, नजायज़ पर्चे हो जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है, कहाँ से हम पूरी करें? इतने दुकान के अखराजात हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पेट्रोल का तो ऐसा बम गिरा है आवाम के ऊपर कि आवाम परेशान है इससे बहुत। 25-26 रुपये एकदम भी कभी बढ़ता है, घटाते हैं 2 रुपये और 3 रुपये घटा देते हैं। तो ये जो बढ़ाने का टाइम आया तो उन्होंने 25-26 रुपये कर दिया, ये तो गलत है, आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। और ये जो आटा चीनी का बहरान चल रहा है, आटे की कीमतें बढ़ गई, चीनी की कीमतें बढ़ गई, इसके ऊपर तो ये हमारे पे एक जवाल आया हुआ है, ये हमारे गुनाहों की अमाल है। कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान मिल जाएंगे। तो हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही? हुकूमत कुछ नहीं कर रही इस बारे में। मतलब माफिया ताकतवर है? माफिया ताकतवर हो रही है, वो चाहे ब्लैक करे चाहे वो चोरी करे, हम हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही उसका। कोई तो कम से कम एक्शन ले, गरीबों का आगे हाल हवाल पूछे। जैसे आप आए हैं, हमारा हाल पूछे भी, किस हाल में बैठे हो, किस हाल में तुम रोज़ी कर रहे हो। सुबह से गर्मी से निकलते हैं, धूप में पड़े हैं, और रोज़ी बहुत औखी है कमानी। पहले 26 दिन के अंदर जो है महीने का गुजारा इकट्ठा करने के लिए जो है कारोबार करते थे, अब वो जो है 16 दिन के ऊपर आ गए। 16 दिन के अंदर आप खुद सोचें, 16 दिन के अंदर 1 महीने का खर्चा कैसे हम निकालेंगे? अब एक नॉर्मल से नॉर्मल शख्स का जो खर्चा है ना, वो 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये वो 26 दिन के अंदर जो है वो इनकम कमाता था, अब उसको जो है वो 16 दिन के अंदर कमानी पड़ रही है। वो कैसे कमाएगा? कारोबार वैसे ही नहीं है, हालात मुल्क के हालात जो है मज़ीद से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। चीनी महंगी होगी, आटा नहीं मिल रहा, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। और जब पेट्रोल सस्ता था तो हम पेट्रोल डलवाने जाते थे तो वो 1 लीटर देते थे, आधा लीटर देते थे, और पेट्रोल मिलता नहीं था। अब पेट्रोल महंगा हो गया तो मार्केटों के अंदर जो है पेट्रोल आ चुका। हम तो कहते हैं ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, और पिछली वाली हुकूमत अच्छी थी, उसमें कारोबार भी था, महंगाई नहीं थी, गुजारे हो रहे थे, सही था कारोबार। कभी बंदा पिस के रह गया, गरीब बंदा कहाँ जाए, मजदूर हैं वो धक्के खा रहे हैं, रोज़ी कोई नहीं, जगह जगह बैठे हुए हैं बेचारे। वैसे एक तो महंगाई ने कुछ कर रखा है, एक लॉकडाउन ने कुछ कर रखा है,
इसकी वजह से कारोबार आपके सामने है, मार्केट में ग्राहक ही नहीं है। हालांकि 2 दिन लॉकडाउन होता है, हफ्ता इतवार, उसके बाद पीर का दिन अच्छा लगना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ। बहुत बुरे हालात हैं कारोबार के। जो महंगाई की रेशो जो बढ़ रही है, महंगाई की रेशो की वजह से तो कारोबार नहीं है जी। अब कस्टमर जो है वो अपने घर का राशन पूरा करे या फिर दूसरी कपड़े उसमें लगाए। सर जी महंगाई का तो आप पूछे ना, बहुत हद तक बढ़ चुकी है और कारोबार का तो बेड़े गर्क हुआ पड़ा है। ठीक है, मज़दूर बंदा कहाँ जाए? हफ्ते में इन्होंने 3 छुट्टियाँ रख दी हैं। ठीक है, सरकारी बंदा तो चलो उनकी तो होती है, मज़दूर बंदा क्या करे? फट्टे वाला दुकानदार उसका। बाकी अल्लाह ही वारिस है इस टाइम, तो बस अल्लाह खैर करे। हुकूमत इस बात का नोटिस नहीं लेती कि कहाँ से शुरुआत हुई है, ये क्यों ऐसा कर रही है, ताजर लोग कर रहे हैं, जो स्टॉक कर रहे हैं या किसी की वजह से हो रहा है। माफिया असल हुकूमत देखिए, हुकूमत को अपना काम कर रही है, हुकूमत नाम ये ट्रेस कर रही है कौन कौन इसको स्टॉक कर रहे हैं, किन की वजह से हो रही है। लेकिन ये जो आवाम को कहाँ तक आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े ताजर हैं, व्यापारी हैं, जिनका अरबों रुपए का माल स्टॉक किया हुआ है, उनका अभी तक मालूम ही नहीं हुआ। लेकिन ये हुकूमत इस मामले में क्या कोशिश कर रही है, वैसे हुकूमत को बस अपने बारे में, बाकी और क्या सकते हैं। हुकूमत समझ लो कि फेल है हर लिहाज से, तो हुकूमत कुछ भी नहीं करी इस टाइम। हुकूमत को आवाम के दुख दर्द का कोई भी वो नहीं है, एहसास नहीं है। हुकूमत इस टाइम बिल्कुल फेल है, हम तो यही कहेंगे। जो इन्होंने दावे किए हैं तब्दीली के, उस हिसाब से बिल्कुल फेल हैं। ये कुछ भी नहीं करे आवाम के लिए, बस अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं ना, ये हिसाब है। नहीं, तब्दीली तो आ गई है। अच्छा, असल में बात ये है कि अगर ये तब्दीली का ख्वाब इमरान खान साहब ने दिखाया था ना, अगर ये कामयाब ना होता तो हमारा ख्वाब हो जाता। यार हम सोचते कि कैसी तब्दीली आनी है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि इसने ये तब्दीली लानी थी, तो भाई इसकी कोई तब्दीली नहीं है, इसका कोई मंशूर नहीं है। पहले इन्होंने कीमतें कम करके स्टॉक कर लिया पेट्रोल अपना। जब स्टॉक अच्छी तरह कर लिया है, हम लोग जलील हुए हैं रोडों पे, पंपों पे पेट्रोल लेने के लिए, हम लोगों को पेट्रोल नहीं मिला। उसके बाद जब इन्होंने पेट्रोल दिया तो रेट बढ़ा दिए। पहले स्टॉक कर लिया, हमें पागल बनाया कि हमारे पास हमारे PSO के साथ वो पेट्रोल नहीं पड़ा हुआ, मुआहदे ख़त्म हो गए थे। फिर बाद में इतना महंगा पेट्रोल दे रहे हैं कि हमारे जेब अफोर्ड नहीं कर रही। यार क्या कहें, इस गवर्नमेंट ने तो खीर दम कर दिया। आप मतलब दिहाड़ीदार तबका हैं, तो आपको किस तरह की मुश्किलात का शिकार है? देख लो, 600 रुपये दिहाड़ी है, 100 रुपये का पेट्रोल सड़ जाता है, 500 रुपये पीछे बचते हैं। अब देखिए 15 दिन पहले क्या रेट था, और रेट होने के बावजूद पेट्रोल नहीं मिल रहा था। अब रेट क्या है तो और पेट्रोल मिल रहा है। ये कम होना चाहिए भाई, गरीब बंदा एक तो काम नहीं है, दुकानें बंद है, क्या करें, समझ से बाहर हो रहा है, कारोबार खत्म हुआ पड़ा, ऊपर से पेट्रोल का बुरहान ज़्यादा हो गया। अब क्या करें बताओ। हुकूमत सही है, पैसों पम्प भी सही, इस वजह से हम पैसों में डालता था तो शार्ट था वो, और जगह में वो चोरी करता था। अब ये पाकिस्तानी है, हम इधर डालेगा। PSO से डलवाए। खान के साथ है, जब ये 200 में भी होगा, इमरान खान को हमने पेट्रोल के लिए वोट नहीं दिया है। भाईजान एकदम महंगाई बहु है, और ये पेट्रोल पहले इन्ना सस्ता किता है, वल इन्ना महंगा कर देता है। हुण परेशानी थी है, पैसे नहीं आते कई टाइम, मोटरसाइकिल से छिक्की बद रह गए हैं, पैसे ना सारे को होने से पैसे ही तो बे बंदे को घेने के पेट्रोल पवाए। बस यही है कि ख्याल करें गरीब आवाम का, थोड़ा खून चूसे सही लेकिन थोड़ा चूसें। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमने सारी आवाम से इजहार राय ली है कि किस तरह आवाम महंगाई की वजह से परेशान है, आवाम क्या चाहती है इस हुकूमत से, वो भी हमने आपके सामने रखा है। तो बिन कासिम HD देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।